हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो किसी बुक से नहीं है, किसी सिलेबस से नहीं है, लेकिन ऐसा टॉपिक है जो लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हो सकता है आप इस बात पर, इस टॉपिक में मेरे से एग्री करते हो, लेकिन मेरे से हो सकता है आप डिसएग्री हो। आप मेरे से एग्री हैं या डिसएग्री, इस चीज को समझने के लिए, एग्री या डिसएग्री होने के लिए आपको लेक्चर पूरा देखना पड़ेगा। छोटा सा है, 5-7 मिनट का। तो हम 5-7 मिनट में एक ऐसी बात डिस्कस कर रहे हैं जो इस वक्त इस कंट्री का, अपनी कंट्री का, और हम यूं कहें हर कंट्री का एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, दैट इज एम्प्लॉयमेंट। मैं दो सिचुएशन आपके सामने रखता हूँ। पहली सिचुएशन तो ये है कि आप किसी व्यक्ति को घर बिठा के कुछ दिन खिला दीजिए, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने फ्री का खिला दीजिए, और वो आपका फ्री का खाते खाते आपके फ्री के खाने का इतना एडिक्ट हो जाएगा, इतना निकम्मा हो जाएगा वो, कि वो 6-7 महीने बाद उसकी ये जो काम करने की आदत है वो खत्म हो जाएगी। सिर्फ वो फ्री का पाना चाहेगा कि काश पहले की तरह ही हमें सब कुछ मिले, फ्री का मिले। दूसरी सिचुएशन ये है कि आप उसको फ्री का मत दीजिए, आप उसको कुछ काम करना सिखा दीजिए। हो सकता है शुरू में आपको वो गालियां दे, आपको कुछ कहे कि आप मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं, आप मेरा मुझे जो पहले फ्री की तरह दे रहे थे, आप फ्री क्यों नहीं दे रहे हैं। लेकिन जब आप उसको काम करना सिखा देंगे और वो अपने स्वाभिमान की रोटी खाएगा, अपने आत्म सम्मान की रोटी खाएगा, तो आपको शायद वो बहुत आशीष, बहुत आशीर्वाद, बहुत दुआएं दे। अब मैंने ये दो सिचुएशन रखी है, और मैं आपसे ही क्वेश्चन पूछता हूँ, विच वन इज बेटर? क्या तो पहले वाली सिचुएशन अच्छी है कि फ्री का मिल रहा है, बढ़िया है, क्या प्रॉब्लम है? जब लाइफ चल रही है, लाइफ को चलाने के लिए कुछ एक चीजें चाहिए, खाना, पानी, घर में बिजली की सुविधा होनी चाहिए, आपके हाथ में कुछ पैसा भी होना चाहिए। और अगर किसी देश की सरकार, मैं आज सिर्फ भारत सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऑल ओवर वर्ल्ड में जितनी भी सरकारें हैं, जितनी कंट्रीज है जहां पर ऐसा हो रहा है कि खाना फ्री दे दिया जाता है, बिजली फ्री दे दी जाती है, पानी फ्री दे दिया जाता है, कुछ पैसा भी फ्री दे दिया जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के नाम पर, बेरोजगारी भत्ता देने के नाम पर। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि वो कंट्रीज अपने युवा पीढ़ी के पैरों को काट रही है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि वो उनको अलाउंस दे के, उनको भत्ते दे के, उनको ना कमाने के लिए प्रेरित कर रही है? हर सरकार सत्ता में आने के लिए, अगली बार चुनाव में दोबारा उसी को चुन लिया जाए, इसलिए बहुत कुछ फ्री का बांटती है। हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात ये बुरी लगे। मैं ये नहीं कह रहा कि फ्री का देना गलत है, फ्री का देना चाहिए असहाय व्यक्ति को, जिस जो कमा नहीं सकता, कमाने के योग्य बन ही नहीं सकता, उस व्यक्ति को फ्री दीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो कमाने के योग्य बन सकता है, जो कमाने के योग्य बन सकता है, उसको कमाने के योग्य बनाइए। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार सबको काम दे, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि सरकार सबको काम दे। अगर हम बाहर जैसे देश की बात करें तो सरकार है वो 5-7 करोड़ नौकरियां जनरेट कर सकती है, लेकिन हमारे यहाँ युवा देश है, कम से कम 30 करोड़ लोग हैं, वो 30 करोड़ युवा है जो नौकरी करना चाहते हैं। सबको नौकरी सरकारी पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक चीज तो पॉसिबल है ना, कि उनको काम करना सिखा दिया जाए। आप काम करना सिखाने की बजाय उनको एक ऐसा लॉलीपॉप दे देते हैं फ्री का, आप फ्री बैठिए घर पर, हमें कोई समस्या नहीं है, और हम आपको, जब तक हम सत्ता में हैं तब तक हम आपको फ्री में ये चीजें देते रहेंगे। और आप उसको आगे बढ़ने के लिए, आप उसको काम करने के लिए प्रेरित होना ही नहीं देना चाहते। बहुत सारी सरकारी योजनाएं ऐसी चल रही होती है जिसमें पैसा मिलता है, काम करने की गारंटी मिलती है, काम मिलने की गारंटी मिलती है, पैसा, रोजगार मिलने की गारंटी मिलती है, लेकिन उन योजनाओं में होता क्या है? गड्ढे खुदवा लिए, आंधी आती है, गड्ढों में वापस मिट्टी चली जाती है, बिल्कुल अनप्रोडक्टिव काम, और लोगों को पैसा मिल जाता है। लेकिन क्या वो पैसा लॉन्ग रन तक मिलेगा? पॉसिबल ही नहीं है लॉन्ग रन तक उनको पैसा मिले। ऐसी योजनाओं का क्या काम? ऐसी योजनाएं किस लिए? क्या किसी देश के अंदर काम सीखो,
इस नाम से कोई योजना नहीं बन सकती। आप क्यों नहीं युवाओं को एंटरप्रेन्योरशिप की ओर लेके जाते? क्यों नहीं उनको सिखाते कि किसी प्रोडक्ट को कैसे बनाया जाता है? और आप, मैं अपने युवा साथियों से कहना चाहूंगा कि आप ये सोचते हैं कि हमें काम नहीं मिलता, भाई कैसे मिलेगा काम? क्या हम ह्यूमन कैपिटल हैं? हम ह्यूमन हैं, लेकिन ह्यूमन से ह्यूमन कैपिटल क्या हम बने? होता क्या है ह्यूमन कैपिटल? आपके हाथ में अगर हुनर हो, आपके दिमाग में ज्ञान हो, तो आप ह्यूमन कैपिटल है। लेकिन अगर आपके दिमाग में नौकरी 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 ये चलता है और आपके हाथ में सिर्फ डिग्री है, यू आर नॉट ह्यूमन कैपिटल। ऐसी सिचुएशन में आपके डिग्री के बेस पर आपको काम सरकार दे सकती है, लेकिन कोई प्राइवेट फर्म आपको काम नहीं दे सकती। प्राइवेट फर्म आपके दिमाग में ज्ञान मांगती है और हाथ में हुनर मांगती है, और वो हमारे पास है नहीं, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है जिसने सिर्फ हमें एजुकेशन बुकिश दी है, और आगे भी देते रहेंगे। कितनी एजुकेशन पॉलिसीज बनती रही, लेकिन ऐसी कोई एजुकेशन पॉलिसी मुझे नहीं दिख रही इन फ्यूचर भी जो आपको हुनर सिखा सके। और जब तक हुनर नहीं सिखाया जाएगा, तब तक नौकरी करने का मतलब, नौकरी मिलने का या काम मिलने का सवाल ही नहीं उठता है। आप इन फ्री की चीजों के लालच में मत आइए, आप काम करना सीखिए। और कुछ मेरे माननीय जो विभिन्न सरकारों की विपक्ष में बैठे होते हैं, वो ऐसे भड़काते रहते हैं युवाओं को कि आप सरकारों से काम मांगिए, सरकारों से काम मांगिए, सरकारों से काम मांगिए। आप ये क्यों नहीं भड़काते युवाओं को कि आप सरकारों से ये मांगिए कि हमें काम करना सिखाइए, हम कर लेंगे, हम करने को तैयार हैं। मैं जिस राज्य में रहता हूँ, उस राज्य में बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है 1500 रुपए से लेके 3000 रुपए तक। आप मेरे को ये बताइए, जिस व्यक्ति को, मुझे अगर 3000 रुपए घर बैठे मिल रहा है, मैं 5000 की नौकरी क्यों करूंगा? मैं 6000 की नौकरी क्यों करूंगा? क्योंकि 6000 की नौकरी करने को भी, मैं 7000 की नौकरी करने भी मैं बाहर जाऊंगा, तो ही मुझे 3-4 हजार रुपये खर्चा लग जाए, बचने तो मुझे 3000 रुपये उनसे घर बैठे मिल रहे हैं। मुझे सरकार ने 3000 रुपए का लॉलीपॉप दे दिया, और मैं सरकार की तारीफें करता रहूंगा कि सरकार बहुत अच्छी है, और नेक्स्ट टाइम में वो सेम सरकार को इलेक्ट कर लिया जाता है। मुझे सरकार ने हर महीने 50 किलो गेहूं दे दिया, हर महीने वो मुझे कुछ ऐसी बिजली की कुछ यूनिट्स फ्री दे देती है, हर महीने मुझे कुछ पानी का बिल माफ कर दिया जाता है, और मैं सरकार को, फिर उसी सरकार को अगली बार वोट दूंगा कि मुझे तो फ्री का मिल रहा है। लेकिन कब तक चलेगा ऐसा? सरकारें सभी नौकरी नहीं दे सकती, मैं फिर कह रहा हूं। सरकारों ने जब सभी नौकरी देने की कोशिश की है, जब जब वो सरकार तबाह हुई है। वेनेजुला आपके सामने करंट एग्जाम्पल है इसका। आप वेनेजुला को गूगल पे जाके पढ़िए, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में वेनेजुला का मैं बताता हूँ आपको कि जब सरकार ने सबको नौकरियां देने की कोशिश की, तो और नौकरियां कब देने की कोशिश की? जब नौकरियों की जरूरत नहीं थी। आप इस चीज को समझिए, जब नौकरियों की जरूरत नहीं होती है, तब जब सरकारें नौकरियां देने शुरू करती है, तो उस सिचुएशन में सरकार है वो खत्म हो जाती है, देश खत्म हो जाता है। अनप्रोडक्टिव काम पर अगर आपको लगाया जाएगा, सिर्फ आपको पैसा दिया जाएगा, आपसे काम नहीं लिया जाएगा, तो सरकारी नौकरी आपको मिल जाती है, लेकिन देश का विकास नहीं हो सकता। मैंने बहुत सारे लेक्चर, बहुत सारे सेमिनार अटेंड किए, बहुत सारे प्रोफेसर के, बहुत सारे स्कॉलर्स के, बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी है उनके अटेंड किए, और वहां मैंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसकी डेफिनेशन उन लोगों से सुनी है, बुक्स में पढ़ी है। वो ये कि इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस इकोनॉमिक वेलफेयर। क्या फ्री का देना इकोनॉमिक वेलफेयर है? क्या काम सिखाना इकोनॉमिक वेलफेयर नहीं हो सकता? हम क्यों नहीं ये डेफिनेशन चेंज करते कि हर व्यक्ति को खाना मिले? अरे जरूरी है हर व्यक्ति को खाना मिले, हर व्यक्ति को पानी मिले, हर व्यक्ति को बिजली की सुविधा मिले, हर व्यक्ति के पास पैसा हो, हर व्यक्ति के पास कपड़ा हो, हर व्यक्ति के पास रहने के लिए घर हो। लेकिन ये सब आप उसको खुद को बनाने के लिए सक्षम भी तो आप उसको कर सकते हैं। आप उसको इस योग्य तो बना सकते हैं कि खुद कर सके, अपने आत्म सम्मान को बिना ठेस पहुंचाए वो काम कर सके, अपने स्वाभिमान से काम कर सके। ऐसा क्यों नहीं होता? सरकारें इस तरफ क्यों नहीं ध्यान देती? इतने लोगों को, इतने करोड़ों को इतना कुछ फ्री मिलेगा, कब तक मिलेगा? कब आप ऐसी योजना लेके आएंगे? कब आप ऐसी पॉलिसी आप ऐसी बनाएंगे कि हर देश में युवाओं को काम करने का अवसर दिया जाए, सिखाया जाए उनको कैसे काम किया जाता है, कैसे कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है। वही शिक्षा, वही पुरानी, अरे पुरानी शिक्षा क्या, मैं तो ये चीजें देखो आज से, अगर मैं मान लो अभी BA 1 में हूँ,
और मुझे BA1 में मुझे हिस्ट्री पढ़नी है, मुझे BA1 में इकोनॉमिक्स पढ़नी है, तो मैं आज से 10 साल पुरानी बुक भी ले सकता हूँ और वही सिलेबस मैच कर जाएगा, मैं पास होकर BA करूंगा। क्या ये ग्रेजुएशन मेरे को काम दिला पाएगी? क्यों नहीं सरकार इस चीज को ध्यान दे? सरकार को फ्री देना चाहिए, दो चीजें फ्री देनी चाहिए, हेल्थ एंड एजुकेशन। सबको फ्री में हेल्थ फैसिलिटी मिली, सबको फ्री में हेल्थ फैसिलिटी मिली, जो खुद नहीं ले सकता, सबको फ्री में एजुकेशन और ऐसी एजुकेशन मिले जो उन लोगों को काम करना सिखा दे। फ्री हेल्थ दे दो, फ्री एजुकेशन दे दो, काम करना सिखा दो, आपकी फ्री की पॉलिसीज की किसी को जरूरत ही नहीं। दोबारा सत्ता में आने के लालच में फ्री का दे के लोगों की टांगों को नहीं काटना चाहिए, लोगों के पैरों को नहीं तोड़ना चाहिए। आप तो दोबारा सत्ता में आ जाएंगे, लेकिन ये देश विकास नहीं कर पाएगा। मैं जब से थोड़ी बहुत मेरे में समझ आई, 10-12 साल का जब मैं था, तब से मैं सुन रहा हूँ भारत एक विकासशील देश है, और ऐसा मैं बहुत सारे देशों के बारे में सुन रहा हूँ, एक विकासशील देश है, विकासशील देश है, विकासशील देश है। और अब इन पिछले 5-7 सालों में जब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंडेक्स देखता हूँ, तो 100 देशों से पीछे। अरे कमाल कर रहे हो आप, आपका जो HDI है, आपका डेवलपमेंट इंडेक्स है, 125 देशों से आप पीछे हैं, और फिर कह रहे हैं हम तो सबका फ्री में भरण पोषण, आप सबका फ्री में भरण पोषण कर रहे हैं ना, इसीलिए आप पीछे हैं। आप सबको काम सिखा देते ना, तो आप पीछे ना रहते। आप सबके लिए ऐसी योजनाएं ले आते ना, जिसमें वो काम सीख सके, अपना काम खुद कर सके, तो आप है ना इसमें पीछे ना रहते। हैप्पीनेस इंडेक्स में आप पीछे, डेवलपमेंट इंडेक्स में। और मैं अपनी कंट्री की बात नहीं कर रहा, मैं अपने आसपास की सारी कंट्रीज की बात कर रहा हूँ। अरे सारी कंट्रीज का ऐसा ही हाल, और सारी कंट्रीज ऐसा ही करती है, हर सरकार सत्ता में आने के लिए ऐसा ही करती है। क्यों नहीं हम ऐसा करते कि हम रोजगार सिखाएं, काम करने की योग्य बना दें उसको, और जब वो काम करने की योग्य बन जाएगा तो डेफिनेटली वो काम करेगा। उसके हाथों में ऐसा हुनर दे दो, उसके दिमाग में ऐसा ज्ञान दे दो कि वो अपने आप कोई ना कोई काम सीख सके। बहुत सारी, और इसके लिए सबसे बेस्ट है आप एक ऐसी योजना लेके आइए, काम काम सिखाओ योजना, और वो हर गांव में, गांव की बात कर रहा हूँ, हर गांव में, क्योंकि भारत है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। हम एक लेक्चर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर विचार करेंगे, तो गांव में, हर गांव में ऐसी सुविधा, ऐसी योजनाओं को चलाया जाए, लोगों को समझाया जाए, और लोगों को कंपैरिजन करवाया जाए कि अगर आप एक नौकरी करेंगे तो आपकी ग्रोथ ये होगी, लेकिन अगर आप ये बनाना सीख लेंगे, ये काम करना सीख लेंगे, तो आपकी ग्रोथ ये हो। आप ऐसी ऐसे ट्रेनर्स हर गांव में लगाएं, हर गांव में ऐसे ट्रेनर्स भेजें, तो शायद ये जो इतनी बड़ी भीड़ है ना हमारे पास बेरोजगारों की, ये नहीं रहेगी। शायद आपको फ्री में नहीं देना पड़े, लोग खुद नकार देंगे आपके फ्री का। अगर वो खुद कमाना सीख जाएंगे, उनके पास पैसा आएगा, क्यों लेंगे आपका फ्री का? आपका फ्री का अनाज उनको नहीं चाहिए, अगर वो उनको पास काम करने का उसके पास हुनर आ जाए। और हर व्यक्ति को दें, हर व्यक्ति को आप ये सिखाएं, हर पर्सन को, हर युवक को सिखाएं, सभी को। लेकिन जो व्यक्ति ऐसा है जिसके पास घर नहीं है, उसको घर दिया जाए, फ्री में दे दिया जाए। जिसके पास रोटी का कोई प्रबंध नहीं है, उसको दिया। लेकिन जब तक आप ये सिखाएं और जब तक वो सीख ना जाए, तब तक आप ये फ्री की योजनाएं चालू रखें, और जो वो सीख जाए, आप ये फ्री की योजना बंद करें और उसको उसके पैरों पे खड़ा करें। तो आप थोड़ा सा इन चीजों को बदलिए। आप देश के बारे में सोचिए, आप युवाओं के बारे में सोचिए, आप रोजगार के बारे में सोचिए, आप गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए लोगों को आप ये प्रयत्न कीजिए कि लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे। आप गरीबी रेखा को नीचे क्यों कर रहे हैं? गरीबी रेखा को खत्म, आप गरीबी रेखा को बार बार नीचे करें ताकि लोग अपने आप ऊपर आ जाए। आप गरीबी है उसको कम करने की सोचिए। तो आप फ्री का देने की बजाय इसका कोई विकल्प ढूंढिए। फ्री का आप कब तक देते रहेंगे? अलग अलग देशों में अलग अलग योजनाएं चल रही है फ्री का देने की। ये फ्री वाला सिस्टम बंद करके लोगों को योग्य बनाने का कोई तरीका निकाल। हो सकता है कुछ ऐसे शब्द हो, और हो सकता है कुछ ऐसी बातें हो जिनसे आप डिसएग्री हो। कोई बात नहीं, आपकी आलोचनाओं का भी स्वागत है, और आप डिसएग्री हो सकते हैं। हो सकता है कि सुनने वालों को कुछ को ये लगे कि फ्री का देना चाहिए। सबके अपने अपने विचार है, मेरे अपने विचार है, मैंने अपने विचार रखे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्री का देने की बजाय काम करने की योग्य बनाना चाहिए। आपके अलग अलग विचार हो सकते हैं, आपके विचारों का भी स्वागत है। थैंक यू।